आज सुनते हैं एक कहानी, एक ऐसी आत्मा की जो आज भी अधूरी है। वक्त था रात के ठीक 3 बजे का पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था और इस खामोशी को चीरती हुई वो पुरानी हवेली सदियों से एक गहरा राज सीने में दफन किए खड़ी थी। और तभी उस हवेली का वो भारी पुराना दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। खर्र, वो आवाज उस सन्नाटे में कुछ ऐसी गूंजी मानो किसी ने मौत की खामोशी को ही तोड़ दिया हो। हाँ, ये वही मनहूस हवेली है, वही जगह है जहां आज से ठीक 30 साल पहले राधिका नाम की एक लड़की की कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। पता है, गांव वाले आज भी दबी जबान में कहते हैं कि राधिका की आत्मा आज भी भटकती है, अधूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि उसकी मौत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था? इस साजिश की परतों को खोलने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1989। राधिका की दर्दनाक कहानी की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। राधिका गांव के सबसे ताकतवर इंसान ठाकुर विजय सिंह की बेटी थी और उसे मोहब्बत हो गई स्कूल के एक मामूली से मास्टर अर्जुन से। अब जब ठाकुर को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी ही बेटी को एक रात के लिए हवेली के उस अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया और अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो नौकरानी की चीख निकल गई। सामने राधिका की लाश पड़ी थी और फंदा उसी की चुन्नी का बना हुआ था। लेकिन उस पूरे खौफनाक मंजर में एक चीज थी जो सबसे ज्यादा अजीब थी। वो थी राधिका के होठों पर ठहरी हुई एक रहस्यमयी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से ठीक पहले कोई बहुत बड़ा राज जान गई थी, एक ऐसा राज जो सबसे छिपा था। चलिए अब कहानी को वापस आज के समय में लाते हैं। 30 साल बीत चुके हैं और 2 नए लोग उसी हवेली की दहलीज पर खड़े हैं, अपने आने वाले अंजाम से बिल्कुल बेखबर। साल है 2024। आरव और सिया एक यूट्यूबर कपल हैं और अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने इस भुताहा हवेली में एक वीडियो बनाने का फैसला किया है, बस कंटेंट के लिए। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं, सिया को एक अजीब सी घुटन होने लगती है। वो आरव से कहती है, आरव मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पर आरव तो अपनी धुन में था। अरे रिलैक्स करो यार, कंटेंट मिलेगा, डरना नहीं, मैं साथ हूं। उन्होंने रिकॉर्डिंग अभी शुरू ही की थी कि अचानक कैमरे की स्क्रीन पर सीढ़ियों के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की की धुंधली सी शक्ल दिखाई देती है। मगर जैसे ही वो पलटकर देखते हैं, वहां कोई नहीं था। तो फिर कैमरे में जो दिखा वो क्या था? अब दोनों हिम्मत करके उसी तहखाने की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां राधिका की मौत हुई थी, और हर कदम के साथ वहां की हवा और ज्यादा भारी और बर्फीली होती जा रही थी। तहखाने की एक दीवार पर उन्हें एक पुरानी धूल से ढकी तस्वीर नजर आती है और उसके नीचे लिखा था राधिका 1989। ये तो वही चेहरा था जो उन्होंने कैमरे में देखा था। और तभी उनके कैमरे के माइक में एक ठंडी सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो जाती है। एक लड़की की दर्द भरी आवाज जो कह रही थी, मुझे पूरा करो, मेरी अधूरी कहानी पूरी करो। वो दोनों अभी कुछ समझ ही पाते कि राधिका की तस्वीर के ठीक नीचे दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ शब्द उभरने लगते हैं। साजिश अभी खत्म नहीं हुई। और फिर वही आवाज दोबारा गूंजती है, इस बार और भी ज्यादा साफ और ज्यादा दर्द भरी। मैंने खुद को नहीं मारा था, ठाकुर ने मेरी हत्या की थी। सिया तो ये सुनकर दहशत से कांप जाती है, पर वो आवाज रुकी नहीं। उसने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उसकी पापी आत्मा अब तुम्हारे अंदर है, आरव। और बस उसी पल आरव की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगता है। 30 साल बाद वो अधूरी आत्मा अपना इंसाफ करने वापस आ चुकी थी। हवा में राधिका के आखिरी शब्द गूंजते हैं, अब अधूरी आत्मा पूरी हो गई। और यह खौफनाक मंजर सिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और दहशत से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह होती है। गांव वाले देखते हैं कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, पर अंदर आरव और सिया का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ था तो बस उनका कैमरा, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, जमीन पर पड़ा हुआ। उस कैमरे की जो आखिरी फुटेज थी
उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे राधिका की आत्मा आरव की जिस्म में समा जाती है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। कहते हैं किसी ने वो वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया। वीडियो का नाम है अधूरी आत्मा .mp4। तो सवाल ये है कि क्या कोई उस वीडियो को खोजने की हिम्मत करेगा, और अगर वो मिल गया तो क्या वो इंसान अगले 3 दिन तक राधिका के सपनों का सामना कर पाएगा?